मोनेस्ट्री को पाली भाषा में बिहार कहा जाता है। ये बिहार पुरुषों या महिलाओं के द्वारा कब्जा हो सकता है। बिहार का तात्पर्य मंदिर से भी हो सकता है, जो कि बुद्धिज्म को प्रदर्शित करता है। आज हम एक ऐसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की बात करेंगे जो कि ओडिशा का सबसे पुराना बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इनक्रेडिबल ओडिशा। आज हम आके पहुंच चुके हैं ओडिशा का एक एंशिएंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जिसका नाम है रत्नागिरी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। तो चलिए फिर इसके बारे में ज़्यादा बातें करते हैं, जैसे कि इसका हिस्ट्री क्या है, इसका भौगोलिक स्थिति क्या है और यहाँ कैसे पहुँचोगे और इसका स्पेशलिटी क्या है। चलिए फिर। रत्नागिरी महाविहार, जो कि उड़ीसा पहाड़ी श्रृंखला पर और ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी केलुआ नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। रत्नागिरी, जो कि रत्नों की पहाड़ के नाम पे जाना जाता है, उसके ऊपर बौद्ध अवशेष सबसे पहले एमएस चक्रवर्ती ने 1905 में देखे थे और उसके बाद 1958 और 1961 के बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के देवला मित्रा द्वारा की गई खुदाई के परिणाम स्वरूप एक शानदार बौद्ध प्रतिष्ठान का पता चला, जिसमें एक महास्तूप, 2 बड़े मोनेस्ट्री, देवालय का समूह, मनोती स्तूपों, मूर्तियां और वास्तुशिल्प की टुकड़ा शामिल थे। अभिलेख वाली मुहर, जिस पर श्री रत्नागिरी महाविहार आर्य शिशु संघर्ष अंकित है, उसके आधार पर इस स्थान की पहचान रत्नागिरी के रूप में किया गया है। इस स्थल की खुदाई से बहुत कुछ प्राप्त किया गया था और उसमें से बहुत सारे मूर्तियों का अवशेष, ताम्रफलक और भी बहुत सारा पुराने चीजें आज भी रत्नागिरी म्यूजियम में रखा गया है। यहाँ की उल्लेखनीय मूर्तियां बुद्धपद की महायान और वज्रयान चरण की वज्रपाणी, मंजूश्री, अपराजिता, अष्टमहाभयतारा, जवाहरलाल, हरिति आदि है। जैसे कि आप देख रहे हो, रत्नागिरी में 2 मोनेस्ट्री, जिसका नाम है मोनेस्ट्री 1 और मोनेस्ट्री 2, उसको छोड़ के एक महास्तूप और बहुत सारे छोटे छोटे स्तूप अवस्थित है और यहाँ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाता है। हम आके पहुंच गए हैं रत्नागिरी का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मोनेस्ट्री में। ये जो देख रहे हो, ये है रत्नागिरी का सबसे पुराना मोनेस्ट्री। मुख्य मंदिर की छवि एक विशाल बैठे हुए बुद्ध की है, जो आधार सहित 12 फीट तथा 3.7 मीटर ऊंची है, जिसके दोनों ओर पद्मपानी और वज्रपानी की छोटी छोटी खड़ी आकृतियां हैं, जो चामरों को पकड़े हुए हैं। और ये क्लोराइट में है, जिनमें बुद्ध को कई खंडों में उकेरा गया है। तीनों मोनेस्ट्री में ये मोनेस्ट्री 1 सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है और जिसका कुल आकार 55 स्क्वायर मीटर होगा और उसमें से पक्के केंद्रीय प्रांगण के लिए 21 स्क्वायर मीटर शामिल है और इसमें कम से कम 2 मंजिलें थी, जिसका ग्राउंड फ्लोर के सारे चीज़ें भूतल में ढक गई है और ग्राउंड फ्लोर में कम से कम 26 कमरा था, जो कि आकार में बहुत बड़ा था और कहा जाता है कि और हर एक कमरे में एक से ज़्यादा भिक्षुक रहा करते थे और उन कमरों में से एक कमरा को ये मोनेस्ट्री का खजाना के रूप में किया जाता था और इनमें से कोई भी कमरे में खिड़की नहीं था, बस एक लकड़ी का दरवाज़ा और उसमें शायद ताला लगा हुआ था। और ये जितने सारे मूर्ति देख रहे हो, वो उसी टाइम 1958 और 1961 के बीच खुदाई के टाइम पाया गया था और सुना जाता था कि रत्नागिरी के ऊपर बहुत बार हमला भी हुआ है, जिसके कारण ये सारे मूर्तियां टूटा फूटा गया है। और ये सारे मूर्तियों में से कुछ मूर्तियां 500-1000 साल पुराना भी है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये सारे मूर्तियां टूट गया है, तो कोई मूर्ति का हाथ नहीं है, कोई मूर्ति का पैर नहीं है, किसी का सिर नहीं है। तो ऐसा ही कुछ बहुत बार ऐसा हमला हुआ था और उसके बाद खुदाई के बाद भी जब लोकल्स का आना स्टार्ट हुआ, तो उसी टाइम भी कुछ हुआ था ऐसा। और
इस मोनेस्ट्री में आपको बहुत सारा ऐसे मूर्ति मिलेगा जो कि विभिन्न कला संस्कृति को प्रदर्शित करता है, और उनमें से आपको बहुत सारे देवा देवियों के मूर्ति देखने मिलेगा, जैसे कि मरीचि, यमुना, गंगा, पंचिका, हरिति इत्यादि। और इसमें जितने सारा मूर्तियाँ है उसके स्टाइल से ये पता चलता है कि ये मोनेस्ट्री भुवनेश्वर के हिंदू टेम्पल बैताल देवला उसी टाइम किया गया था। मोनेस्ट्री 1, मोनेस्ट्री 2 मेन मोनेस्ट्री, उसके बाद आता है ये महास्तूप, और इसके पीछे है एक मंदिर जिसका नाम है महाकाल मंदिर। जैसे कि आप देख रहे हो, इस महास्तूप में बहुत सारा छोटा बड़ा बहुत सारा स्तूप है जो कि ये सारे प्रमोट करते हैं बुद्धिज्म को। रत्नागिरी में स्थित यह मंदिर शिव जी को समर्पित है, जिसका नाम है महाकाल मंदिर। अगर आप भी रत्नागिरी आते हो तो ये महास्तूप के पीछे है ये मंदिर। ये मंदिर जरूर आइए, शिव जी का दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। रत्नागिरी डायमंड ट्रायंगल का एक हिस्सा है जो कि रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी को लेके हुआ है, और ये तीन मोनेस्ट्री है। अगर आप भी रत्नागिरी आना चाहते हो तो ये जाजपुर टाउन से 30 किलोमीटर, कटक से 80 किलोमीटर, भुवनेश्वर से 110 किलोमीटर के दूरी पे है। यहाँ तो लोकल ट्रांसपोर्ट में आ सकते हो, उसको छोड़ के आप यहाँ बस भी अवेलेबल है। आपको भुवनेश्वर या कटक से डायरेक्ट बस भी मिल जाएगा।